तो जब मैंने पिछला वीडियो ये बनाया जिसमें मैंने कहा कि 12th एग्ज़ाम के बाद किसकी प्रिपरेशन करें, तो बच्चों का सबसे ज़्यादा जिस एग्ज़ाम के प्रति रिस्पॉन्स आया है वो है एनडीए का एग्ज़ाम। तो आज हम एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ये एग्ज़ाम आर्म्ड फोर्सेस के ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन के लिए होता है। आर्म फोर्सेस में इंडियन एयरफोर्स हो गई, इंडियन नेवी हो गई, इन सब में इंडियन आर्मी हो गई, इन सब में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। अब ये एग्ज़ाम कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या है, देखो ज़्यादा जानकारी आपको सारी की सारी मैं इसमें बताऊंगा सिलेबस से रिलेटेड, इसकी तैयारी कैसे करनी है उससे रिलेटेड। बाकी इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या कहाँ कहाँ पर हैं और क्या आपको पोस्ट मिलने वाली है सेना में, ये सब तो इंटरेस्ट आप बच्चों को पहले से ही होता है, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ उनकी लेफ्टिनेंट से तो शुरुआत होने वाली है। तो छोटी से छोटी पोस्ट जो उन्हें ट्रेनिंग के बाद मिलेगी वो लेफ्टिनेंट का पद मिलेगा, यानी कि वो ऑफिसर एंट्री में जाएंगे। तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस कैसे क्या आता है, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है। एग्ज़ाम इसका यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसका सिलेबस ये पहले एक रिटन टेस्ट है, दूसरा इसमें रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू है। अब पहले आप समझते हैं रिटन टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने से पहले इसमें आता क्या क्या है उसे समझो। जो आपका रिटन टेस्ट है वो दो भागों में कराया जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों 2.5 घंटे के होते हैं दोनों पेपर। पार्ट 1 आपका 300 मार्क्स का होता है। इस 300 मार्क्स में सिर्फ 120 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के होते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और मैथ का सिलेबस 11th 12th का मैथ होगा। मेनली 11th 12th का मैथमेटिक्स होता है, 9th 10th का मैथमेटिक्स भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन आपका 11th 12th का मैथमेटिक्स होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये 300 मार्क्स का तो मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स हो गया। अब पार्ट 2 ये होगा आपका 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। इन 150 क्वेश्चन में आपकी 200 मार्क्स की, ये 150 क्वेश्चंस आपके बच्चों होते हैं 600 मार्क्स के। ये जो क्वेश्चंस थे आपके 300 मार्क्स के 120 क्वेश्चंस, ऐसे ही यहाँ पर 150 क्वेश्चंस हैं आपके 600 मार्क्स के। तो इनमें से 200 मार्क्स आपके सिर्फ इंग्लिश के होते हैं। 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, 100 मार्क्स की आपकी फिजिक्स होती है, 60 केमिस्ट्री के होते हैं, ठीक। 40 मार्क्स यानी कि आप ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए, 10 क्वेश्चन। देखो 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ होता है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। तो ये देख लीजिए यहाँ पर कि 60 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री हो गई। इसके अलावा आपका यहाँ पर हो जाता है 40 मार्क्स का जीएस, ठीक है। ये आपके कितने मार्क्स हो गए, 400। इसमें 80 मार्क्स आपके बच्चों जियोग्राफी के होते हैं, इसमें 80 मार्क्स आपके सिविक्स के होते हैं, और 40 मार्क्स आपके करेंट अफेयर्स के होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये वाला पोर्शन आपका 600 मार्क्स का हो जाता है। 200 नंबर की इंग्लिश, इसमें 100 नंबर की फिजिक्स, और 100 नंबर की ये केमिस्ट्री और जीएस, 80 की इसमें जियोग्राफी, जनरल साइंस आपकी ये 10th लेवल की मान लीजिए। देखो अब मैं आपको ये जो बता रहा हूँ मार्क्स, वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देने बैठे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये छांटना होता है कि आपको उसके लिए पढ़ना क्या क्या है। आप एक बार पढ़ना के लिए आपने अपने माइंड में स्ट्रेटजी बना ली है, आपने किसी भी टीचर की सहायता नहीं ली, क्योंकि सब बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबके घर का सिस्टम अलग होता है। अभी तो सारे बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं तो उनके टाइम टेबल अलग होते हैं। तो हमारा ये जो टाइम टेबल है वो बिगनर्स के लिए ही है। हम यहाँ पर ये सारे के सारे आइडिया बिगनर्स को ही दे रहे हैं जो अभी 12th करके जस्ट निकले हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें पढ़ना कैसे शुरू करना है। तो पढ़ना कैसे शुरू करना है उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप मैथमेटिक्स पे अगर कमांड करें, देखो एक्चुअली ये जो मार्क्स मैंने बताए हैं इनमें से जो रिटर्न वाला मार्क एग्जाम है ना, ये कुल मिलाकर के 900 मार्क्स का हो गया आपका रिटर्न। 900 मार्क्स आपके रिटर्न एग्जाम के हो गए। अब इस रिटर्न एग्जाम के 900 मार्क्स में से ये जो कट ऑफ जाती है 2015-16 में ये कट ऑफ 270 के करीब पहुंचती थी, अब ये 370 पे पहुंच गई है लगभग, ठीक है। 370 350
ये कट ऑफ आपकी रहती है 350 टू 370। ठीक है बच्चों, तो आपको 900 मार्क्स में से पहला पार्ट 1 क्वालिफाई करके और यहाँ पहुंचने के लिए, एसएसबी इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको लगभग 300 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इतने सारे के सारे क्वेश्चंस में से 900 में से 300 मार्क्स लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब सिलेबस ज़्यादा आ जाता है, पढ़ने को ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर ये ज़्यादा कठिन बात लगने लगती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये एसएसबी इंटरव्यू अब होने लगा है 900 मार्क्स का। पहले इसके मार्क्स नहीं मिलते थे, ये क्वालिफाइंग होता था। उनकी एसएसबी की जो एंट्री का प्रोसेसर है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि एसएसबी इंटरव्यूज कैसे लिए जाते हैं, 4 दिन तक 5 दिन तक वहां पर रख के आपसे क्या क्या करवाया जाता है, उसे मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स इतने हैं और 900 नंबर का पेपर आ रहा है। अब देखो, केवल मैथमेटिक्स अगर आप सही से कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी यहाँ से पढ़ पा रहे हैं, आपने 12th ही जस्ट की होती है, तो इन देखो जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुना, एक तो एक फॉर्म ही वो भर पाएंगे, और अगर इन्होंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुना है तो वो यहाँ पर अगर सही है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें पकड़ने की जरूरत है भी नहीं। आप सोचो मैथमेटिक्स किया होगा तो फिजिक्स तो आपने साथ ही साथ और इंग्लिश तो चली ही होगी, एक बार को आप हो जाता है, जियोग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा आपको ये कहा भी नहीं जा रहा है कि आप 900 में से 900 नंबर लाइए, आप यहाँ से मार्क्स अच्छे पकड़िए भाई। इसके लिए आपको 11th 12th का मैथमेटिक्स सही होना चाहिए। पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करके चलें, 11th प्लस 12th। ठीक है, कोई भी और एक कंपटीशन की बेसिक बुक उठाएं भाई, जो आपने 11th 12th में, जैसे हमारे यहाँ पर बच्चों ने आरडी शर्मा करी हुई है, तो 11th 12th में एक आरडी शर्मा वाली प्रॉपर ही आप आरडी शर्मा ही कर लें पूरा 11th 12th का। तो आप ये मान लीजिए पहले शुरुआत में आप बिगनर के रूप में एक तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर यहाँ 2.5 मार्क्स का आएगा तो ये 0.8 मार्क्स तो माइनस के होंगे इधर, और यहाँ पर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तो 1.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, गलत क्वेश्चन करने पे यहाँ आपके -1.33 मार्क्स काटे जाएंगे, यहाँ पर 0.8 मार्क्स काटे जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज, जैसे कि ज्यादा मार्क्स नहीं लाने हो रहे तो आपको मैथमेटिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के बाद देखो यहाँ 100 नंबर की आपकी फिजिक्स है और 200 नंबर की इंग्लिश है, तो सबसे ज्यादा फोकस आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश पर करें। बाद बाकी ये जो केमिस्ट्री जीएस वाला ये पोर्शन है, इसके लिए आप 9th 10th की खुद किताबें पढ़ें, यहाँ पर ज्यादा टीचरों की या फिर ऑनलाइन कोचिंगों की ज्यादा सहायता न लें, किताबों की सहायता लें, क्योंकि यहाँ किताबें पढ़ने से आपको पता चलता जाएगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें क्या होती जा रही हैं। एक्चुअली क्या है कि टीचर आपको जब बताता है तो डिटेल में बहुत ज्यादा नॉलेज देता है, तो आपको यहाँ घबराहट होने लगती है कि एक साथ कितना पढ़ना है। इसीलिए शुरुआत में आप इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ये ज्यादा मार्क्स से भी आ रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है। ऐसा मैं इसलिए और कह रहा हूं कि जो बच्चे एनडीए का एग्जाम देते हैं, डिफेंस सर्विसेज की तरफ रुचि रखते हैं, वो थोड़ा सा प्लान बी और साथ में लेके चलते हैं, और वो एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और ऐसे ही AA नेवी में साथ में एग्जाम दे रहे होते हैं, ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा हुआ है। तो जब मैं एक्स ग्रुप की बात करूं तो यहां पर आपके 25 मार्क्स फिजिक्स के, 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, और ऐसे ही 25 क्वेश्चंस मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे। इन एग्जाम में तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश ही आ रही है। तो आप देख लीजिए, अगर आपने यहाँ एनडीए के लिए इन चीजों को सही से कर रखा है तो आप यहाँ पे भी अच्छा कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है तो 3 सब्जेक्ट पर ही करना है। 3 सब्जेक्ट आपको इन एग्जाम में, तो यहाँ तो तुरंत नौकरी लगवा देंगे, इनके भी प्रोसीजर ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, फिर आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। ज्यादा कठिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, वो बहुत टफ काम नहीं होता। यहाँ पर आपका एसएसबी इंटरव्यू आगे थोड़ा सा प्रोसीजर उसका तगड़ा है, वो समझने के लिए पहले आपको यहाँ एग्जाम पे पैटर्न पे समझना होगा, उसको हम डिटेल में अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो साथ इस एनडीए के लिए, इस एग्जाम के लिए ये तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने अपने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए होते हैं, मैथ हो गया उनका, उनकी इंग्लिश हो गई और फिजिक्स हो गई, तो ये मेन सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मैथ, फिर इंग्लिश है, फिर फिजिक्स है। तीनों का ये चलता है प्लान। तो आप ये देख लीजिए कि आप 11th 12th में सही से इन्हीं को पढ़ के अगर आए हुए हैं, नहीं पढ़ के आए हुए हैं तो आप अभी 11th 12th का दोबारा 11th से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि ये कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ये पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप 11th 12th का फिर से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। बाद बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालने लगो,
तो आपके ये करंट अफेयर्स 40 नंबर यहाँ से कवर होने लगेंगे। थोड़ी थोड़ी किताबें आप एनसीईआरटी की किताबें उठाओ, 7वीं 8वीं की किताबें, फिर 11 12 की किताबें उठाओ और एनसीईआरटी से इनकी रीडिंग करना शुरू कर दो बस, ठीक है। एनसीईआरटी से इनकी रीडिंग करना शुरू कर दोगे तो जीएस का पार्ट आपका मजबूत होता चला जाएगा। और अभी जब आप अगर कभी बड़े एग्जाम यूपीएससी तक के लिए प्रिपेयर करने बैठेंगे तो 11 12 की एनसीईआरटी 11 12 तक की सारे के सारे सब्जेक्टों की पहले पढ़ने को आपको सजेस्ट करेंगे कोई भी टीचर हो। तो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो जाती है बिगिनर्स के लिए। अब जब यहाँ से क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं। इंटरव्यू के लिए जब पहुंचते हैं तो फिर आपको बाकायदा 3 टायर एसी तक का, प्लेन तक का खर्चा सरकार देती है आपको जाने के लिए, ठीक है। तो आप इंटरव्यू देके आएंगे, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है एसएसबी में। देखो यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू के 900 मार्क्स मिलाकर के फाइनल कट ऑफ जो बन के तैयार होती है वो अभी 705 हुई है पिछली साल। तो ऐसे करके ये कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाने वाली होती है। आप थोड़ा 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 फोकस करते रहेंगे, ज्यादा कमांड इन तीनों सब्जेक्ट पर करते रहेंगे, आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो मेरी सलाह आपसे फाइनली फिर भी यही रहेगी कि आप एक बार फिर से 11 12 के पोर्शन जो आपके छूटे हुए हैं फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में, उन पर ज्यादा फोकस कीजिए। बाद बाकी थोड़ा 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 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी।